जय हिंद। आज की इस वीडियो में सीलिंग फैन का स्टेटर का कनेक्शन करना सीखेंगे। फ्रेंड, इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए, तभी आपको समझ में आएगा किस प्रकार से सीलिंग फैन का कनेक्शन किया जाता है। फ्रेंड, सीलिंग फैन में दो प्रकार की बैंडिंग की जाती है, एक रनिंग होता है, एक स्टार्टिंग होता है। एक बैंडिंग में से 2 वायर निकले होते हैं और इसी तरह से दोनों बैंडिंग का 4 वायर निकले होते हैं। ये देखिए 4 वायर इसमें है निकला हुआ, और इस चारों वायर में से 4 वायर आपको कनेक्ट करके बाहर निकालना है। तो चलिए, इस चारों वायर जो निकले हैं पतले पतले, एक कॉइल जो हैं इसमें से वायर कनेक्ट करके आपको बाहर निकालना है। तो चलिए बाहर निकालते हैं। कैसे निकाला जाता है इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। फ्रेंड, पहले इसका जो वायर निकला हुआ है, इस वायर का इंसुलेशन को हटा लेंगे। तो चलिए इस चारों वायर का इंसुलेशन को हटाते हैं। एक ब्लेड ले लेंगे इस तरह का, एक ब्लेड से आपको इसका इंसुलेशन को हटाना है। कुछ इस तरह से हल्के हाथे से हटाना है। आप चाहें तो इसे माचिस से जलाकर भी आसानी से हटा सकते हैं। इस तरह से भी खुरहोकर इसका इंसुलेशन को हटा सकते हैं, ताकि दूसरा वायर इसमें कनेक्ट करें तो अच्छी तरह से कनेक्ट हो जाए, सप्लाई इसमें जाए। इसीलिए इस पर इंसुलेशन जो होता है इसको हटाया जाता है। हमने इसका इंसुलेशन को हटा लिया है। अब देखिए ये 4 लीड निकला हुआ है इसमें से, तो इसमें स्लिंग लगा देंगे। इसका जो स्लिंग है, स्लिंग को इसमें लगा देंगे कुछ इस तरह से। उसके बाद फिर देखिए कुछ इस तरह से दिख रहा है। अब इसमें वायर को कनेक्ट करेंगे। ये 4 वायर है, एक ही कलर का है, जो कि हमारे पास एक ही कलर का वायर है। आप इसमें कलर वाइज लगा सकते हैं, लेकिन हमारे पास एक ही कलर का है तो इसमें हम कलर कोड लगा देंगे। ये जो हमारा पहला बाइंडिंग किया जाता है वो रनिंग का होता है, जो दूसरा होता है वो स्टार्टिंग का होता है। तो रनिंग में पहले ब्लैक वायर को आपको कनेक्ट करना है। रनिंग में ब्लैक वायर को कनेक्ट करना है। तो हमारे पास ब्लैक वायर नहीं है, तो इसी वायर पे टेप मार देंगे ब्लैक, ताकि ये हमारा कलर कोड हो जाएगा, ताकि पहचान में आ जाएगा कि हमारा ये रनिंग का वायर इसमें से निकला हुआ है। तो इस तरह से आपको, अगर नहीं आपके पास वायर है ब्लैक, तो उस पर इस तरह का टेप मार लेना होगा। तो इस पर मार लेते हैं, इस पर भी टेप मार लेते हैं। इस दोनों वायर पे हमने टेप मार लिया है, ताकि समझ में आ जाए कि हमारा ये रनिंग कॉइल का ये वायर निकला हुआ है। तो इसमें हम कनेक्ट कर लेते हैं। चलिए इसमें कनेक्ट करते हैं। ये हमारा ब्लैक वाला है, इसको कनेक्ट करते हैं। लेकिन ये वायर जो है ये ग्रीन है, इसमें टेप मरा है ब्लैक, इसको हम मानकर इसमें कनेक्ट कर रहे हैं। कुछ इस तरह से आपको कनेक्ट कर लेना है, उसको इस तरह से मोड़ लेना है। अब इसके बाद दूसरा वायर को उसी साइड के जो वायर निकला हुआ है रनिंग का, दूसरा वायर जो निकला है उसमें जिस तरह से लपेटा गया है, इस तरह से लपेटते लपेटते जब इसमें आया है तो इसमें हमने एक कनेक्ट कर दिया है। अब इसका दूसरा वाला जो वायर है उसमें कनेक्ट करना है। तो चलिए इसमें कनेक्ट कर लेते हैं। कुछ इस तरह से इसको इसमें कनेक्ट कर लेना है। आपको अच्छी तरह से कनेक्ट करना है, वायर लूज ना हो, ना स्पार्क हो सकता है। तो इस तरह से कनेक्ट करके इसको भी मोड़ लेना है। उसके बाद फ्रेंड, अब दूसरा इसका जो कॉइल का बेंडिंग किया गया है स्टार्टिंग का, उसमें कनेक्ट करेंगे। सबसे पहले इसमें स्विलिंग डाल देते हैं। इस तरह से आपको स्विलिंग 3 नंबर का इसमें डाल लेना होगा। इस तरह से इसमें बिठा लेते हैं। इसी तरह से दूसरा वायर में लगा लेते हैं। ये हमारा लग गया है, देखिए ये हमारा लग चुका है। तो कुछ इस तरह से इसको भी आप दूसरा वायर जो है, इस दूसरा वायर का जो है एंड, इसको इसमें कनेक्ट कर लेंगे दूसरा कॉइल के बैंडिंग में, जो हमारा स्टार्टिंग का है। स्टार्टिंग में आपको एक साइड में इसको कनेक्ट कर लेना है, ठीक है। इस तरह से कनेक्ट कर लेना है। अब स्टार्टिंग का दूसरा वायर जो है एंड वाला, उसको
उसमें एक वायर को कनेक्ट करना है, जो कि इसमें हमने टेप नहीं मारा है। इसको जिस वायर में हमने टेप नहीं मारा है, इस वायर में आपको कनेक्ट कर लेना है। ये देखिए कनेक्ट हो चुका है। अब इसमें सीलिंग लगा देंगे। कुछ इस तरह का सीलिंग आपको 3 नंबर का इसमें लगेगा। 3 नंबर का सीलिंग को लगा देंगे। ये हमारा देखिए इस तरह से आपको आसानी से आराम से लगाना है, ताकि ये पतला वायर होता है बैंडिंग का, टूट जाता है, इसलिए आराम से आपको लगाना है ताकि टूटे ना। कुछ इस तरह से आपको लगाकर बिठा लेना है। ये देखिए हमारा बैठ चुका है। अब इसको बिठा लेंगे, एक साइड बैठा लेंगे इस तरह से। देखिए इस तरह से मुड़ने पर ये दिक्कत कर रहा है। इसी तरह से अब इसको धागा से इसे बांध देंगे। चलिए धागा से इसे बांधते हैं। इस तरह से धागा सुई आपको ले लेना होगा। इस धागा सुई से इस वायर का जो कनेक्शन है, सीलिंग जो लगा हुआ है, इसको इसमें बांध देंगे ताकि खिंचाए ना। तो चलिए इसे फटाफट बांधते हैं। कुछ इस तरह से आपको धागा सुई लगाकर खींचकर इसको, ये देखिए हमारा हो गया है। एक जगह और बांध देते हैं ताकि कनेक्शन टाइट रहे। इसमें एक पेपर लगा देंगे नीचे, शॉर्ट सर्किट का संभावना ना रहे। चलिए इसको इसमें लगाकर वायर को बांध देते हैं। अब एक धागा लेंगे, एक सुई धागा लेकर इसको इसमें बांध देंगे। आपको आराम से सुई धागा निकालना है ताकि नीचे का जो बैंडिंग का वायर है वो टूटे ना। कुछ इस तरह से आप भी इसको बांध लेना। फ्रेंड, यदि आपका सीलिंग फैन का कनेक्शन ख़राब हो जाता है, इस तरह से लीड कनेक्शन जो है नीचे से फॉल्ट हो जाता है, तो यहाँ से आप सीलिंग को निकाल कर दूसरा वायर इसमें लगा सकते हैं, या नया भी बैंडिंग किया जाता है तो इसी तरह से इसका कनेक्शन किया जाता है। अक्सर कहीं के बैंडिंग का लीड ही जल जाता है। अगर पूरी बैंडिंग जल जाएगी तो आपको बैंडिंग करना पड़ेगा, लेकिन ये हमारा बैंडिंग नहीं जला हुआ था, ये हमारा इसका लीड ही कनेक्शन जला हुआ था, तो इसका लीड कनेक्शन हमने इस तरह से बाहर निकाल लिया है। आपको अच्छी तरह से इसे बैठा लेना होगा ताकि बॉडी में, ऊपर बॉडी में लड़े ना। जब इसको हम बिठाएंगे इसके बॉडी में, तो ये इसका वायर उसमें लड़े ना। कुछ इस तरह से आपको देखकर बैठा लेना होगा। उसके बाद फ्रेंड, इसका जो वायर है, इस वायर को छीलेंगे। ये हमारा ब्लैक वायर है, यानी कि रनिंग का जो वायर है, ये हमारा स्टार्टिंग का है। स्टार्टिंग का ये हमारा है, इसमें टेप नहीं मारा है हमने। इसका इंसुलेशन को इस तरह से हटा लेते हैं, इसको भी हटा लेते हैं। इस स्टार्टिंग का जो हमारा है, ये हमारा रनिंग का है, इसको भी, इसका इंसुलेशन भी हटा लेते हैं। ये हमारा चारों वायर का इंसुलेशन हट चुका है। अब इस चारों वायर का इंसुलेशन हटाने के बाद इस चारों वायर को आपस में कनेक्ट कर देंगे। कनेक्ट करने के बाद एक वायर लेंगे एक वायर लेंगे इस तरह का, इस स्टेटर के ऊपरी साइड से इस तरह से डालकर नीचे से इसे निकाल लेंगे। नीचे से निकालने के बाद फ्रेंड देखिए कुछ इस तरह से आपको एक वायर को डालकर इस तरह से निकाल लेना होगा। उसके बाद उस वायर में इस चारों लीड का कनेक्शन जो है इसमें कनेक्ट कर देना है। देखिए कुछ इस तरह से आपको कनेक्ट कर लेना है। कनेक्ट करने के बाद फ्रेंड, उसके बाद आपको इसको बाहर खींच लेना है। कुछ इस तरह से आपको बाहर खींच लेना है।
ताकि हमारा कनेक्शन चारों लीड का जो वायर हमने कनेक्ट किया है वो बाहर निकल जाए इस स्टेटर के धुर्रे के बीच से। तो चलिए इसे फटाफट निकालते हैं। ये देखिए हमारा बाहर निकल चुका है। कुछ इस तरह से आपको सारा वायर को, चारों वायर को बाहर खींच लेना है। ये हमारा 2 रनिंग का है, 2 स्टार्टिंग का है। जिसमें टेप मारा गया है, जिसमें टेप मारा है मैंने, वो रनिंग का है, और जिसमें नहीं मारा है वो स्टार्टिंग का है। इतना आपको ध्यान देना होगा। मैंने इसका कनेक्शन कर लिया है। अब इसको इसके बॉडी में बैठाते हैं। बॉडी में बैठाने से पहले इसका जो स्प्रिंग है इस रोटर के धुर्रे में बैठाते हैं। अगर स्प्रिंग इसका गिर जा रहा है तो बैरिंग पर रख कर स्टेटर को इस तरह से आपको बैठा लेना है। इस तरह से आपको आराम से इसमें बैठा लेना है। बैठाने के बाद इस स्टेटर का रोटर को नीचे ऊपर दबा कर देख लेना है ये नीचे ऊपर हो रहा है या नहीं। उसके बाद इस तरह से घुमा कर देख लेना है। उसके बाद फ्रेंड इसकी बॉडी को उस पर बैठाएंगे। इसका बॉडी को बैठाने से पहले इसका जो वायर निकला हुआ है लीड वायर, इसको सीधा कर लेते हैं। कुछ इस तरह से आपको सीधा कर लेना है ताकि इसकी ऊपरी सतह की बॉडी को बैठाने में कोई परेशानियां ना हो। तो चलिए इसको बैठाते हैं। अब इसकी बॉडी को इसमें बैठाते हैं। कुछ इस तरह से आपको इसकी बॉडी को इसमें बैठाना है। जो ऊपरी सतह की बॉडी है इसको इसमें बैठा लेना है। कुछ इस तरह से आपको बैठा लेना है। बैठाने के बाद इसको आपको दबाकर नीचे करना है, दबाकर बैठाना है ताकि ये सही से बैठ जाए। उसके बाद इसका जो स्क्रू है इसमें फंसा लेना है। इस तरह से आपको मिलाकर इसकी जो स्क्रू का छेदा है इसको मिलाकर आपको इसमें वाशर और स्क्रू को फंसा लेना है कुछ इस तरह से। तो चलिए फटाफट तीनों स्क्रू को फंसा लेते हैं। हमने तीनों स्क्रू को फंसा लिया है कुछ इस तरह से। अब इसको आपको स्क्रू ड्राइवर से इसे टाइट कर लेना है कुछ इस तरह से। बारी बारी सभी स्क्रू को टाइट करना है। कुछ इस तरह से आपको सभी स्क्रू को टाइट कर लेना है। टाइट करने के बाद आपको स्टेटर का जो धुर्रा है इसे घुमाकर देख लेना है कि ये घूम रहा है या नहीं घूम रहा है। देखिए ये घूम रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर से इसे टाइट कर लेंगे, थोड़ा और टाइट कर लेंगे। सारे बोल्ट को चेक कर लेना है, कोई ढीला तो नहीं है। कुछ इस तरह से आपको टाइट करके घुमाकर देख लेना है। देखिए ये हमारा फ्रेश घूम रहा है। कुछ इस तरह से आपको सेट कर लेना है। उसके बाद इसका जो वायर है लीड वायर, इसे बाहर निकाल लेना है। इस तरह से बाहर निकालेंगे। उसके बाद जो इसमें का कंडेंसर क्लिप है, इस कंडेंसर क्लिप को इस रोटर के धुर्रे में, स्टेटर के धुर्रे में लगा लेना है। कुछ इस तरह से लगाकर आपको एक स्क्रू ड्राइवर से इसे टाइट कर लेना है। कुछ इस तरह से कंडेंसर क्लिप को इसमें टाइट कर लेना है। उसके बाद एक कंडेंसर लेंगे, कैपेसिटर। कुछ लोग भाई कंडेंसर बोलते हैं, कुछ लोग कैपेसिटर बोलते हैं। तो एक कैपेसिटर 2.5 का है, 2.50 है। ये 2.5 का कंडेंसर है कैपेसिटर। तो इसको इसमें बैठा लेंगे। बैठाने के बाद जो हमारा इसमें कनेक्शन है, ये जो हमने इसमें टेप मारा था ब्लैक, ये हमारा रनिंग का है 2, और जिसमें नहीं मारा गया है ये दोनों हमारा रनिंग का है। जिसमें टेप मारा है मैंने ये हमारा रनिंग का है, और जिसमें नहीं मारा है ये हमारा स्टार्टिंग का है। तो एक स्टार्टिंग का वायर को लेंगे, एक रनिंग का लेंगे ब्लैक, और जो ब्लैक टेप मारा है एक वो, और एक नहीं मारा है वो, दोनों को आपस में कनेक्ट कर देंगे कुछ इस तरह से। उसके बाद बचा है एक टेप मारा हुआ वायर, एक नहीं टेप मारा हुआ वायर। तो उसमें
कैपेसिटर का कनेक्शन करेंगे कुछ इस तरह से। एक कैपेसिटर का वायर को एक वायर में कनेक्ट कर लेंगे, एक दूसरी कैपेसिटर का वायर जो है इसको जो ब्लैक टेप मारा था मैंने इसको उसमें कनेक्ट कर देंगे। कुछ इस तरह से आपको कनेक्ट कर लेना है। तो देखिए फ्रेंड, कुछ इस तरह का हो गया है। एक जो ब्लैक था और एक नहीं ब्लैक था, उसको दोनों को मिलाकर मैंने कॉमन बनाया है। ये हमारा कैपेसिटर को हो गया, एक सप्लाई को हो गया। चलिए इसको सप्लाई देकर देखते हैं। फ्रेंड देखिए कुछ इस तरह का हो गया है। आपको पहले समझा दूं, ये हमारा कैपेसिटर का हो गया है, एक हमारा एक कॉमन हो गया है। बीच वाला जो है इसमें सप्लाई देंगे, एक सप्लाई का तार इस पर कनेक्ट करेंगे, एक कॉमन पर कनेक्ट करेंगे। ये हमारा कैपेसिटर का है, इस पर टेप मार देंगे। तो चलिए पहले चेक कर लेते हैं कि किस तरफ घूम रहा है। चलिए अब इसे सप्लाई देकर देखते हैं किस तरफ घूम रहा है, उल्टा घूम रहा है या सीधा घूम रहा है। तो हमने एक वायर में सप्लाई पहले से दे रखा है, जो ये कॉमन तार है इस कॉमन पे एक टच करेंगे, एक बिचले वाले तार पे टच करेंगे। तो देखिए हमारा ये सीधा घूम रहा है। इसे इस तरह से घूमना चाहिए। बाएं की तरफ इसका रोटर घूमेगा तो हमारा फ़ैन सीधा चलेगा, अगर दाएं की तरफ इसका रोटर घूमेगा तो हमारा फ़ैन उल्टा चलेगा। तो इसको बाएं की तरफ घूमना चाहिए। देखिए कुछ इस तरह से इसे घूमना चाहिए। तो चलिए इसका कनेक्शन करके आपको दिखाते हैं। जो हमारा वायर 4 फेस निकला हुआ है, तो इसमें 3 हमने बनाया है। तो एक कैपेसिटर का जो वायर में हमने जोड़ा था, जो टेप मैंने मारा था, एक वायर उसमें जोड़ा था कैपेसिटर में, इसको कंडेंसर क्लिप के पिछले हिस्सा पर आपको कनेक्ट कर देना है। कुछ इस तरह से आपको कनेक्ट कर देना है। देखिए कुछ इस तरह से आपको कनेक्ट कर लेना है। उसके बाद 2 वायर बचे हैं, तो एक वायर को आपको जो कंडेंसर क्लिप का ऊपरी सिरा है उस पर कनेक्ट कर देना है। कुछ इस तरह से ऊपरी सिरा में आपको कनेक्ट कर देना है। उसके बाद फ्रेंड ये हमारा कनेक्ट हो चुका है। अब एक वायर बचा है, इसे अंतिम वाले सिरा पे निचली साइड आपको कनेक्ट कर देना है। इस तरह से आपको कनेक्ट कर देना है। उसके बाद फ्रेंड हमने इसको कस दिया है। अब इसमें 2 वायर इस साइड कसेंगे, जो सप्लाई आती है मेन इसमें देने के लिए। तो इसमें हमने ये सीरीज वायर हमारा है, इसको इसमें कनेक्ट करके आपको चला कर दिखाएंगे। तो चलिए इस साइड हम इसे कस लेते हैं, इसे टाइट कर लेते हैं। कुछ इस तरह से आपको इसमें टाइट कर लेना है, जो कि हमारी मेन सप्लाई इसमें जाएगी। जो हमारी पोल से सप्लाई आती है तो इसी में जाती है। तो इसमें हम इसको कनेक्ट कर रहे हैं, एक अपना सीरीज वायर आपको चला कर दिखाने के लिए। तो चलिए अब इसको हमने कस लिया है। अब इसमें एक स्क्रू ड्राइवर इसके स्टेटर का जो धुर्रा है इसमें डालकर इसे उठाकर आपको चला कर दिखा रहे हैं। इसे सप्लाई दिए हैं, देखिए ये घूम रहा है, ये सीधा घूम रहा है। तो इस तरह से घूमना चाहिए, बाएं की तरफ घूमना चाहिए इसको। जब ये छत में आप इसे टांगेंगे, जब इसे छत में आप टांगेंगे तो इस तरह से इसको घूमना चाहिए। तो कुछ इस तरह से आप बना सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब, साथ साथ बेल आइकन को ऑन कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।